हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं मेरे चैनल मार्केट स्पेस लाइव में। दोस्तों, आज हम किसी पर्टिकुलर एक स्टॉक के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम कम से कम भी 5 स्टॉक के बारे में बात करेंगे। क्यों करेंगे इनके बारे में बात? क्योंकि ये अपने हाई से 71% ऑलमोस्ट डाउन चल रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने भी इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो इनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो बात दरअसल ये कि 2025 खत्म होने को आया है और 2026 में क्या इन स्टॉक्स की किस्मत पलट सकती है। सबसे पहले जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है आदित्य बिरला फैशन। 121 का स्टॉक अभी जो है 77 के आसपास चला हुआ है। ग्रोथ पोटेंशियल है, अभी तो कुछ ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है। मैं आपको कोई झूठी होप नहीं देना चाहूंगा। कुछ टेक्निकल चेंज होते हैं तो वी विल अपडेट दिस ऑन अगेन ऑन आवर टेलीग्राम प्रीमियम लाइव को आप नजरअंदाज कर भी दें तो भी चल सकता है। अगर आप किसी में इन्वेस्टमेंट है और आसपास बाइंग की है तो मैं कहूंगा कि किसी और स्टॉक में जाके आप पैसा लगाना कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अभी इतना ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक में नजर नहीं आ रहा है। जब ग्रोथ पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा तो उसका टाइम और प्राइस के बारे में बात करने से तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहली चीज जो आपको देखनी होती है कि भाई फ्यूचर में स्टॉक बढ़ भी सकता है, नहीं बढ़ सकता। जब स्टॉक बढ़ ही नहीं सकता तो उसका चाहे आप टाइम निकाल लो चाहे उसका प्राइस निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे स्टॉक के बारे में जो हम बात करने वाले हैं वो है तेजस नेटवर्क। बहुत हाई अल्लाह मचा हुआ था। मैंने जब दूसरा चैनल शुरू किया था जो हमारा बंद हो चुका है मार्केट स्पीड्स, मैंने तेजस नेटवर्क के बारे में आपको पहले ही बताया था कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपना टारगेट कंप्लीट कर चुका है। आप अगर इसमें नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये एक आपके लिए एक खतरे की निशानी हो सकती है, क्योंकि अभी स्टॉक में उतना ज्यादा मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है। 1495 का स्टॉक 452 के आसपास चला हुआ है। टोल्ड यू इन जुलाई मेनी टाइम्स टू स्टे अवे, नो ग्रोथ पोटेंशियल, नो टाइम, नो प्राइस, नो टाइम टू एवरेज। सोचो चारों चीजें नहीं है तो अगर आप आसपास से स्टॉक के आप निकलना कंसीडर कर सकते हैं तो ये आप एक हेल्दी चॉइस हो सकती है इस स्टॉक के लिए भी। तीसरे स्टॉक की जिसके हम बारे में बात करने वाले हैं वो है ओला इलेक्ट्रिक। मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूं, बहुत बार आपको बता चुका हूं। 71 पे जब स्टॉक गया था तो किसी ने कंसीडर नहीं किया। 71 का स्टॉक आज कहां ट्रेड कर रहा है आपको बताइए। शॉर्ट टाइम के लिए 2026 में इसमें कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन याद रखना कि ये सही प्राइस पे अभी फिलहाल नहीं है। टाइम करेक्ट हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ हो जाए, लेकिन सही प्राइस का तो फिर भी आपको वेट करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आपको और भी ज्यादा निराशा हाथ लग सकती है स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक अभी और भी करेक्ट हो सकता है। 2026 में आपके लिए राहत की सांस ये जरूर लेके आ सकता है कि एक बार जिन्होंने गलत एंट्री ले चुके हैं स्टॉक में उनको निकलने का मौका दे दे। अगर आपको नहीं पता टेलीग्राम लाइव, तो टेलीग्राम लाइव होता है हमारा, आपको पता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगले जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है SKF इंडिया। 60 का स्टॉक 3500 टच करता है। ऑलरेडी मल्टीपल रिटर्न तो ये दे ही चुका है। एक बार अगर आप प्रॉफिट बुकिंग कर भी लें तो कोई हर्ज नहीं। डजंट मीन कि आपको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कंसिडर करना चाहिए। देखो, आप प्रॉफिट बुकिंग करना एक अलग बात है, इन्वेस्टमेंट करना अलग बात है। प्रॉफिट बुकिंग आप तभी कर सकते हैं जब आप नीचे से बाइंग करके आए होंगे, लेकिन नई इन्वेस्टमेंट करना मींस जहां पे आप खड़े हैं उससे भी आगे का देखना कि भाई और ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, स्टॉक निकला जाए या आपकी होल्डिंग से, तो एक बार पैसा अपना घर पे लेके जाइए, फिर जब कभी मौका देगा तो देख लेंगे। अभी तो फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा है स्टॉक में। पराज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, देखो दिस स्टॉक हैज ग्रोथ पोटेंशियल। 31 का स्टॉक 875 जाता है, ऑलरेडी मल्टीबैग रिटर्न दे चुका है। डजंट मीन द सन हैज सेट फॉर दिस स्टॉक। मींस इसका मतलब ये नहीं कि इस स्टॉक का जो सूर्य है वो अस्त हो चुका है। नो वे, ओनली नीड टाइम फॉर दिस। इसको सिर्फ टाइम की जरूरत है। एज ऑफ नाउ दिस कैन फॉल, बट 2027 से पहले इसका मुश्किल है। तो आज इन्वेस्ट अगर अवॉइड भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ग्रोथ पोटेंशियल है, प्राइस अभी करेक्ट नहीं हुआ है और टाइम भी करेक्ट नहीं हुआ। तो 2023 के एंड से पहले मुझे लगता नहीं है कि इस स्टॉक में आपको कुछ अच्छी खासी ग्रोथ दिख सकती है, लेकिन यह जरूर हो सकता है कि इस स्टॉक में आपको फ्यूचर में अच्छी रिटर्न देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल है। याद रखना, सबसे पहले 3 ही चीज देखी जाती है, ग्रोथ पोटेंशियल, टाइम एंड प्राइस। ग्रोथ पोटेंशियल है जो बाकी के 4 स्टॉक्स में है, वो अभी इतनी ग्रोथ पोटेंशियल नजर नहीं आ रही, तो इसलिए 2 फैक्टर किसी काम के नहीं होते हैं। इस स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल है, बस टाइम का और प्राइस का फर्क है। तो इसलिए 2026 को निकलने दे भी सकते हैं। अगर इसमें कुछ सडन मूवमेंट चेंज होते तो आपको मैं दोबारा अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम लाइव पे। आपको बताइए यहाँ पे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनका मान रखना पड़ता है। सेबी गाइडलाइंस हैं, यूट्यूब गाइडलाइंस है, तो उनको फॉलो करना ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, एक और बात, बहुत जल्दी लाइव सेशन शुरू होने वाला है, तो आप जाके ज्वाइन बटन दबा सकते हैं और वहाँ पे लाइव में हिस्सा ले सकते हैं। जहाँ पे आपके कोई अपने स्टॉक्स हैं तो उनके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वहाँ से जो पिक किए हुए स्टॉक हैं यूट्यूब लाइव से, उसका जो डिटेल्ड एनालिसिस रिव्यू है वो हम टेलीग्राम पे करते हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, आप जानना चाहते हैं तो अपने स्टॉक के बारे में भी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।